हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। ये टॉपिक की स्टार्टिंग आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। तब आपने इसमें डाटा हम किसको बोलते हैं, डाटा के हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, बार ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। अब देखिए स्क्रीन पर आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा हुआ है मीन। तो ये मीन भी आपने पढ़ा था 9th क्लास में, आपने मीन भी पढ़ा था। तो एक बार इसको थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, मीन। द मीन ऑफ डाटा, द मीन ऑफ डाटा ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक एवरेज। ठीक है, मीन ऑफ डाटा क्या होता है, अर्थमेटिक एवरेज इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन अ डाटा सेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये क्या था कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, सपोज कोई एग्ज़ाम होता है और उनके सबके मार्क्स आते हैं। तो अगर सपोज 40 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं और उनके मार्क्स जो हैं वो कैसे हैं, जैसे फर्स्ट स्टूडेंट के जो मार्क्स आए वो x1 आए, उसकी वैल्यू x1 है। ठीक है, x1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 20, 40, 30 कुछ भी हो सकती है। आउट ऑफ 50 है सपोज मार्क्स, या आउट ऑफ 100 है। ठीक है, तो वो आपने मार्क्स सारे यहाँ लिख लिए। ठीक, तो उन मार्क्स को आपने, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स हमने ऐड कर लिए और उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये बात आपको पता है क्या था इसमें, कि जितने भी मार्क्स हैं, मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स आए 20, सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स आए 30, नेक्स्ट के मार्क्स आए 40। ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं, 40, 45, 42, मैंने तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये इस तरह से अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 50 हैं तो ऐसे 50 नंबर्स होंगे ऐसे। ठीक है, और उनको आपने 50 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई, इसको हम बोलते हैं मीन। ठीक है, और इसे हम ये एक्स बार, ठीक है, इससे हम डिनोट कर देते हैं। तो एक्स बार से हमें समझ में आ जाता है कि ये मीन की बात हो रही है। और ये जो डाटा लिखा हुआ है आपके सामने, ये अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक है, ये अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा आप जानते हैं कि रॉ डाटा होता है। जैसे आपने अपनी क्लास में ऐसे सब बच्चों के मार्क्स पिकअप कर लिए। ठीक है, इनकी कोई कैटेगरी नहीं बनाई। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 के 50 के मार्क्स को आपको आपने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये अनग्रुप्ड डाटा है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो भी हमारा वेरिएबल है, या जो भी हमारा जिसका हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसका मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, वो उनकी सबकी वैल्यूज का सम किया और नंबर ऑफ वेरिएट जो है, यानी जितनी वो वैल्यूज हैं उनसे, उनके नंबर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये चीज आपको पता है पहले से। ठीक, हम इसमें आते हैं मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ये भी आपने पढ़ा हुआ था कि मीन ऑफ ग्रुप डाटा, जैसे वो ये पहला वाला तो अनग्रुप डाटा था, अब की बार ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा किस तरह से होगा कि जैसे ये वैल्यूज हैं, ठीक, यानी कि कैसे वैल्यूज हैं, ये x1, x2, x3 ये हमने ऐसे लिखी हुई है अप टू xn। ठीक है, देर आर n ऑब्जर्वेशंस। मान लीजिए हमने कहा कि देर आर n ऑब्जर्वेशंस और उनकी जो वैल्यूज हैं वो x1 से लेकर xn तक है। ठीक है, और अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n नहीं है टोटल। ठीक है, हमने क्या बोला कि ये तो ऑब्जर्वेशंस है, n ऑब्जर्वेशंस हैं, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, फर्स्ट x1 की f1 है और x2 की f2 है, और इस तरह से है। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि x1, ठीक है, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए जो x1 है इसकी वैल्यू सपोज मैंने कहा 20 है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 20 सपोज मार्क्स हैं, तो क्लास में 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 मार्क्स हैं, तो f1 की वैल्यू हो गई 4। ठीक, इसी तरह से x2 मैंने बोला कि x2 की वैल्यू 30 है, तो 30 है, तो क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, सपोज हमने कहा कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 30 मार्क्स हैं। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, x1 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई या f1 हो गई, और x2 की फ्रीक्वेंसी f2 हो गई जिसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, तो अब हम इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका जो मीन कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, तो दैट x बार विल बी इक्वल टू f1 x1, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी का और ऑब्जर्वेशन का, प्लस f2 x2, f3 x3, इन सब का सम लेके और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, यानी जितनी टोटल अब देखिए आप, टोटल ऑब्जर्वेशंस क्या हो गई, टोटल ऑब्जर्वेशंस अगर मैं उसको n बोलूं तो n की वैल्यू कितना हो गई, ये वैल्यू होगी सिग्मा fi। ठीक है, ये कैसे लिखी मैंने सिग्मा fi, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि क्लास में ऐसे 20 मार्क्स जो है वो 4 स्टूडेंट्स के हैं, ऐसे 30 मार्क्स जो है वो 5 स्टूडेंट्स के हैं। तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये 4, 5, तो ऐसे जितनी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सबको आपने ऐड कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। n की वैल्यू किससे बराबर हो गई, n विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू
सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार हो रही है। ठीक है, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, उसको हमने कहा कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आपको ये वैसे समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप इस एग्जाम्पल को देखिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि द हाइट ऑफ 72 प्लांट्स इन अ गार्डन आर गिवन लो। ठीक है, ये जो फर्स्ट रो आपको दिखाई दे रही है इसमें, यानी मैं बात कर रहा हूँ इस रो की, इसमें आप देखिए जो नंबर ऑफ जो हमारे पास टोटल प्लांट्स हैं उनकी हाइट्स यहाँ लिखी हुई है। और नंबर ऑफ प्लांट्स कैसे लिखे हुए हैं आप देखिए, इस रो को देखिए, तो आप इसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को देखिए, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑब्जर्वेशन। आप देखिए ये 50 सेंटीमीटर हाइट किसकी है, टू प्लांट्स की। टू प्लांट्स की हाइट 50 सेंटीमीटर है। थ्री प्लांट्स है उनकी हाइट 60 सेंटीमीटर है। 4 प्लांट्स है उनकी हाइट 65 सेंटीमीटर है। 5 प्लांट्स है 70 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये सारी हाइट लिखी हुई है। तो हमें इसकी मीन हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो इसकी मीन हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे पहले तो। ठीक है, इसका हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया कि इसमें फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार विल बी इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा तो आप जानते हैं सबमिशन का साइन होता है, एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो अब इसमें स्टैटिस्टिक्स में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है, उस हिसाब से आप टेबल फॉर्म कर लीजिए, और टेबल फॉर्म हो गई, सीधे सीधे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर आ जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई मैनिपुलेशन ऐसी नहीं होती, बस थोड़ी कैलकुलेशन होती है। तो अब इसको अब हमें देखो आप क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ एक्स आई चाहिए, एफ आई चाहिए, और बस दो ही चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हाइट है इसको हमने लिख दिया एक्स आई। ठीक है, ये हाइट है। ठीक, तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू कितना है 50, 60, 65 एंड 70, देन 75 एंड 80। ठीक है, ये वैल्यूज लिख ली मैंने इसकी। इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, आप देखिए 50 जो है हाइट कितनी बार हो रही है, मान लीजिए यानी दो प्लांट्स की हाइट 50 है, तो इसके आगे हमने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 2। 60 सेंटीमीटर हाइट कितने प्लांट्स की है 3, इस तरह से वैल्यू लिख दी इसकी 3। 65 4 75 नहीं सॉरी 75 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है वो 70 है, और 4 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 75 है। 2 प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो अब आप देखिए फॉर्मूला में, ये तो हमने जो हमें गिवन था वो लिखा। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई। तो नेक्स्ट कॉलम इसी का बना लीजिए, एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई का क्या मीनिंग है, ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा हम ऐसे कर लें, टेबल बना लें, तो इस तरह से टेबल बन जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से एक टेबल बन गई। ठीक, तो अब आप देखिए एफ आई इंटू एक्स आई का क्या मतलब है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ आई इंटू एक्स आई की 100। 50 इंटू 2 इज 100, 60 इंटू 3 इज 180, 65 इंटू 4, 65 इंटू 4 इज 260, 70 इंटू 5 is 350 and 75 into 4 is 300, 80 into 2 is 160। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये हमने एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आप देखिए और हमें क्या कैलकुलेट करना है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एक तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का क्या मीनिंग है, ये जो वैल्यू यहाँ इसका अगर हम सम कर दें तो ये आएगी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, ये इसका सम आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू मैं सम करके आपको बता देता हूँ, ये है 100 प्लस 180 प्लस 260 प्लस 350 प्लस 300 प्लस 160, ये वैल्यू आ रही है 1350। 1350। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन कैलकुलेटर से की है, वो इसलिए की है क्योंकि अगर मैं ऐसे मैनुअली करूँगा तो फिर सारी कैलकुलेशन में मुझे बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये एडिशन तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ये
आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। ठीक, तो एक ये बात हो गई, हमने सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कैलकुलेट कर लिया। एक हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ना, इसका भी सम हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 2, ये वैल्यू आ गई 20। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है 20। ठीक, तो अब आप देखिए हमारा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सिग्मा, यहाँ लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसकी वैल्यू आ गई 1350, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई 20। तो हमारा एक्स बार जो है वो ये फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ गई 1350 अपॉन 20। 1350 अपॉन 20 की वैल्यू कितना हुई, दिस अपॉन 20, इट इज 67.5। ये वैल्यू आ गई 67.5। तो ये मीन आ गया। ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं इनकी हाइट का मीन आ गया 67.5। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस वैल्यू पुट करनी है और आप फॉर्मूला देख लीजिए, उसी तरह से टेबल बना लीजिए। ठीक है, पूरी स्टैटिस्टिक्स में सब में यही होता है और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं हम, देयर आर 3 मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, अब हम ग्रुप्ड डाटा जो होता है, ग्रुप्ड डाटा कैसा होता है कि जिसमें हमने ग्रुपिंग की हुई होती है। ठीक है, क्लासेस बनाई हुई होती हैं। ठीक, यहाँ तो आप देखिए हमने ऐसे ही हाइट इसकी लिख रखी है 50-60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट डाटा है। ठीक, जो ग्रुप डाटा होता है उसमें क्या होगा, जैसे हाइट की हमने वैल्यू लिखी होगी 30 to 40 सेंटीमीटर, 40 to 50 सेंटीमीटर, फिर उस हाइट में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स आ रहे हैं ये हमने मेंशन किया होगा। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे तो समझ जाएंगे बड़े आराम से। ठीक, तो देर आर 3 मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा की अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो उसके 3 मेथड है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि देर आर 3 मेथड्स फॉर इट। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, द मिड पॉइंट और क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज टेकन टू रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन द क्लास। सबसे पहले हमें क्लास मार्क कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, मैं आपको भी बताऊंगा क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट होता है, आप बस स्टेप ध्यान रखिए। हमें क्लास मार्क, या उसे हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और उसके बाद में ये जो फॉर्मूला हमने अभी ऊपर यूज किया ना, ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स है, यही वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक, तो ये फॉर्मूला तो आपने नोट कर ही लिया। तो अभी चलते हैं, अब देखिए इस डायरेक्ट मेथड के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक क्लास हमें इस तरह से दी हुई है, 10 to 30, 30 to 50 to 70, 70 to 90, इस तरह से लिखी हुई है, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी सामने मेंशन्ड है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये, अगर मैं इस पहले वाले की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो आप देखिए ये 10 to 30 ये जो क्लास है, आप ये मान लीजिए सपोज ये हाइट है अगर, तो 10 to 30 के बीच में, मतलब ये इतने हाइट कितने कितने कैंडिडेट्स की है, वो 5 कैंडिडेट्स की है। ऐसे 30 to 50 जो हाइट है वो कितने कैंडिडेट्स की है, 8 कैंडिडेट्स की है। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ठीक है, तो अब हम इसमें कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि आप इसमें जैसे क्लास जो है वो उसका मिड पॉइंट या क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कैसे क्लास मार्क कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसके लिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें फॉर्मूला वही यूज करना है कि एक्स बार इज इक्वल टू एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। फॉर्मूला तो ये यूज करना है। तो इस फॉर्मूले में अभी हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें एफ आई तो मालूम है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है कि एफ आई तो है, ये एफ आई है आपका। ठीक है, लेकिन हमें एक्स आई नहीं पता, तो एक्स आई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन क्लासेस की मिड पॉइंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सबसे पहले चलिए क्लास लिखते हैं। ये हो गई हमारी क्लास, ये तो क्लास का कॉलम है। फिर ये क्लास मार्क, इसे हम बोलते हैं क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट। फिर नेक्स्ट कॉलम हमने बनाया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अभी हम पहले इसको लिख लेते हैं इसी तरीके से। ठीक है, एक मिनट, जरा आप मुझे 1 मिनट दीजिए, जिससे मैं यहाँ थोड़ी और स्पेस बना लूँ। ठीक हो गया, चलिए अब हम पहले अपनी टेबल बनाते हैं। तो हमारी देखिए टेबल किस तरह से है, 10 to 30, 30 to 50, ऐसे इनमें कितना कितना गैप है, 20 का गैप है, और ये 130 तक है। तो पहले मैं ये वैल्यू लिख लेता हूँ।
ठीक, तो पहली वैल्यू मैंने इसमें लिखी 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110 and 110 to 130। ये हो गया। अब हम जिसको हम क्लास मार्क कह रहे हैं उसको हम बोलेंगे एक्स आई। ठीक है, इसको हमने ऐसा करते हैं, इस एफ आई को थोड़ा आगे लिखेंगे। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं ये हमारा एक्स आई है। ठीक है, और इसके आगे फिर हमारी आएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्लास मार्क एक्स आई की वैल्यू क्या होगी? ये जो देखिए आप जी जो क्लास लिखी हुई है इसमें एक जैसे ये लिखा हुआ है 10 to 30, 10 to 30, तो इसमें ये जो है ये इसकी लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है। ठीक है, तो ये जो क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क जो होता है इसकी वैल्यू होती है यूएल प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी इसका मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो बस मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 10 + 30 अपॉन 2 यानी कि 20। 10 + 30 इज 40, 40 अपॉन 2 इज 20। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए तो कितना हो गया 30 + 50 दैट इज 80, 80 अपॉन 2 इज 40। ठीक है, अब आपको बस समझ में आ गया कि इनका जो डिफरेंस है वो 20 है। तो आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट अगर आप कैलकुलेट करें तो क्या होगी 50 + 70 इज 120 और 120/2 इज 60। नहीं तो आप इसमें 20 ऐड करते जाइए, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इनका इंटरवल तो सबका बराबर है। ये हो गया 80, ये 100 और ये 120। क्या आ गया? अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी है 5, 8, देन 12, 20, 3 एंड 2। ये आ गई। ठीक है, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो मैं इसलिए इसको इरेज कर रहा हूँ। ये तो आप समझ ही गए कि क्लास मार्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि दोनों वैल्यूज का अपर और लोअर लिमिट का एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर क्या एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले था। तो यहाँ एफ आई इंटू एक्स आई, तो ये जो थर्ड कॉलम है यानी कि हम क्या करेंगे कि इस 20 को इस 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। ये वैल्यू कितना आ जाएगी 100। देन 40 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, 60 इंटू 12 720, देन 80 इंटू 20 इज 1600। ठीक है, 100 इंटू 3 इज 300, 120 इंटू 2 इज 240। ठीक, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों का, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एफ आई इंटू एक्स आई वाले कॉलम का सम। तो वो कॉलम कौन सा है? ये कॉलम है, इसका सम कर लेंगे। और सिग्मा एफ आई मतलब जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसका सम, तो दोनों का सम कर लेते हैं। चलिए करिए। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम करते हैं। 5 + 8 + 12 + 20 + 3 + 2, ये वैल्यू आ गई 50। ठीक है, ये वैल्यू तो आ रही है 50। ठीक, नेक्स्ट है 100 + 320 + 720 + 1600 + 300 + 240, तो ये आ गया 3280, 3280। ठीक है, ये दोनों आ गए। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब बस हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया 3280 अपॉन 50। बस इसको डिवाइड कर दीजिए, 3280 अपॉन 50, ये वैल्यू आ गई 65.6, 65.6। ठीक है, तो यही हमारा आंसर था। अब देखिए मैंने आंसर भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक, ये लिखा हुआ आंसर 65.6। ठीक, तो इस तरीके से जो ग्रुप डाटा होगा उसमें, क्योंकि हमारे पास एक्स आई नहीं था, तो हम सबसे पहले क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे और फिर वही पहला वाला प्रोसीजर है एफ आई इंटू एक्स आई कैलकुलेट करेंगे और ये दोनों कॉलम का सम लेके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं करना के लिए।
ठीक है, तो ये जो मेथड था ये हमारा था, इसका नाम था डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसका नाम था डायरेक्ट मेथड। ठीक, तो इस मेथड को एक्चुअली हम यूज करते हैं जब हमारी फ्रीक्वेंसी की और ये जो क्लास मार्क है, ठीक है ना, यानी ये वैल्यूज जो है ना, ये जो आप देखिए कौन कौन सी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, एक तो इस कॉलम की, ठीक है, और दूसरा इस कॉलम की। जब ये वैल्यूज, क्योंकि हमें इनका प्रोडक्ट लेना है, तो ये वैल्यूज अगर स्मॉल होती है तब तो हम इस मेथड को यूज करते हैं, और अगर ये वैल्यूज स्मॉल नहीं होती तो, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत लार्ज वैल्यू हो जाएंगी, तो उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ अभी, तो ये यही इन्हीं कैलकुलेटर से हम कर रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए। ठीक, आप तो एग्जाम में या जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप मैनुअली करेंगे, तो अगर ये वैल्यूज बहुत लार्ज हैं तो फिर आपको बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगी, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यूज बड़ी होती हैं तब हम क्या करते हैं, तो उस मेथड को हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, ये सेकंड मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, अच्छा पहली बात तो ये यूज कब होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि द मेथड इज यूजुअली यूज्ड व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एक्स आई, ठीक है, एक्स आई अब आप समझ गए जो ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यू है, और एफ आई जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। जब ये लार्ज वैल्यूज, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जब ये लार्ज वैल्यूज होती हैं तब हम इस मेथड को यूज करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो अब देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्लास मार्क तो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी किया था, ठीक है ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। फिर चूज अ सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई, एक कोई हम वैल्यू एज्यूम करेंगे इन द मिडिल एज द एज्यूम्ड मीन एंड डिनोटेड बाय ए। जो एक्स आई की डिफरेंट वैल्यूज है ना, उनमें से एक हम कोई एक एवरेज वैल्यू अपने आप एक चूज कर लेंगे और उसको हम नाम दे देंगे ए। ठीक है, उसे हम नेमिंग कर देंगे उसकी एज ए। फिर हम क्या करेंगे कि हम एक्स आई माइनस ए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक कॉलम बना लेंगे एक्स आई माइनस ए का। एक्स आई तो हमारे पास पहले था, ए हमने एज्यूम कर लिया, तो एक्स आई माइनस ए का एक और कॉलम बनाएंगे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे डी आई। ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है, जो भी x1 x2 x3 है सब ऑब्जर्वेशन के लिए ऐसा काम करेंगे, उसे हमने डी आई बोला। अब पहला मेथड जो है वो बिल्कुल पहले जैसा है, जैसे हमने पहले क्या किया था एफ आई इंटू एक्स आई, अब की बार करना है एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, ये एक कॉलम बनाएंगे और एक हम सिग्मा एफ आई ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। और ऐसा करके हम जो इस बार यूज करेंगे फॉर्मूला, पिछली बार हमारा फॉर्मूला क्या था आप देखिए याद करिए, यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा था सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, उसकी जगह आ गया एफ आई इंटू डी आई, और यहाँ एक ए ऐड हो गया, इसमें एक ए ऐड हो गया। ठीक है, तो बस इतना डिफरेंस आया कि यहाँ एक्स आई की जगह डी आई आ गया और ए इसमें ऐड हो गया। ठीक, और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक एज्यूम्ड मीन ले लिया और उस एज्यूम्ड मीन का हमने नाम क्या दिया हुआ ए। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक, बहुत ही सिंपल है, अभी आप देखिए एग्जांपल देखेंगे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, अब इसका ये एग्जांपल है हमारा, कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस। ये डाटा है हमारा। ठीक है, तो डाटा देखिए बिल्कुल पहले जैसा ही है। ठीक, अगर आप इसका फर्स्ट रो देखें उसी तरह का डाटा है। ठीक है, ऐसे ही वो क्लासेस दे रखी हैं, समथिंग टू समथिंग, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं वैल्यूज इस बार बहुत बड़ी बड़ी है। ठीक, तो इस बार हम कैसे करेंगे, कर आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, बस जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए अब आप देखेंगे इससे कितनी हमारी कैलकुलेशन देखिए कम हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको अभी अभी दिखाऊंगा, दोनों का कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा। ठीक, तो उससे आपको देखिए इससे कितनी कम हो जाएगी। ठीक, तो पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं। तो चलिए टेबल बनाइए। तो टेबल में हमने पहले ले लिया कॉलम वेट, ये तो वेट हो गया। ठीक, दूसरा हमारा वेट की, ये तो ये कैसे हुआ, ये हुआ 52 52, फिर 52 टू 54, 54 टू 56। ठीक है, सब में दो दो का गैप है, और 64 तक। तो 56 टू 58, देन 58 टू 60, एंड 62 62 एंड 62 टू 64। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्योंकि फिर से हमारा, हमें तो क्लास दी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स आई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो क्या हो गया, क्लास मार्क हो गया, तो वो हो गया 50 प्लस 52 बाई 2। तो 50 प्लस 52 हो गया 102, और बाई 2 इज 51। ठीक, तो इसकी वैल्यू आ गई 51।
ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट वाला कैलकुलेट कर लीजिए, वो कितना है 52 + 54/2, ये वैल्यू आ गई 53, यानी सब में दो दो का गैप है। ठीक है, एक मिनट, ये वैल्यू आ गई 53। ठीक, अब आप अपने आप लिख सकते हैं इसको, ये वैल्यू होगी 55, ये होगी 57, देन 59 एंड 61, क्या आ गई। अच्छा एक और है अभी इसमें, तो 63 हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या था, हमारा था फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18, 21, 17, 18, 21, 17, फिर आगे है 28, 16, 35, 28, 16, 35, देन 15, ये हो गई 15। ठीक है, अब हमें क्या कॉलम बनाना है, अब देखिए ऐसा करते हैं, तो थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में कर लेते हैं। लाइए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ हो जाएगी इससे। ठीक है, और इस लाइन को मैं कोशिश करता हूँ कॉपी करने की, नहीं हो पाएगी, तो मैं इसे यहीं से ड्रॉ करता हूँ। ये हो गई। ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रेट नहीं होगी, लेकिन हमें समझ में आ जाएगा सब। पूरा लाइन तो स्ट्रेट है, लेकिन वैसे थोड़ी सी इंक्लाइंड है। ठीक है, इसमें इन्हीं सब कामों में टाइम लगता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। ठीक, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करिए किस टाइप का क्वेश्चन है और कौन सा फार्मूला उसमें अप्लाई होगा, वो आपको याद होना चाहिए, और बस हो गया काम। ठीक है, ये सब लाइन ड्रॉ हो गई, और ऐसा करते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। ठीक है, और भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इतनी कर लेते हैं, बाकी आगे देखेंगे। चलिए, तो अब आप देखिए, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि हमने एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम बनाया था। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, जो कॉलम बनाया था वो एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम था। अब आप यहाँ देखिए, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू तो बहुत बड़ी बड़ी है, ये 51 है, ये 18 है, ये वैल्यू अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि हम एक एक्स आई की एक मीन वैल्यू ले लेते हैं। आप देखिए एक्स आई की वैल्यू जो है ये किस तरह से इंक्रीज हो रही है, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63। तो इनमें ये कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑब्जर्वेशन है। तो 7 ऑब्जर्वेशन है, तो इनके बीच में कोई एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमने इसको ले लिया 57 को, ये 57 है। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया ए, ये ए हमारा 57 है, यानी ए की वैल्यू 57 हो गई। तो ए की वैल्यू अगर 57 हो गई, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस ए को माइनस कर देंगे सब में से। ठीक है, ए को सब में से माइनस करेंगे। तो अब हम यानी कि यहां पर हम एक कॉलम बनाएंगे, इसका नाम हमने दिया डी आई, और इस डी आई की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है एक्स आई माइनस ए, ये वैल्यू है इसकी। तो बस माइनस करते जाइए, यानी कि पहली अगर मैं पहले इस सेल में वैल्यू पुट करूं तो क्या होगी, एक्स आई में से मुझे ए माइनस करना है। तो एक्स आई की वैल्यू कितनी है 51, इसमें से 57 को माइनस कर दीजिए, तो दिस इज इक्वल टू -6, ये आ जाएगी वैल्यू। तो माइनस करते जाइए, ये वैल्यू हो गई माइनस, यानी
ये एक्स आई जितने भी है सब में से आपको 57 माइनस करना है। तो 57 माइनस करिए तो ये इजी है, तो आप ऐसी वर्बली कर सकते हैं। 53 माइनस 57 इज -4, 55 माइनस 57 इज -2, 57 माइनस 57 इज 0, 59 माइनस दिस इज 2, 61 माइनस 57 इज 4 एंड 63 माइनस 57 इज 6। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे क्या, एफ आई इंटू डी आई। तो ये हमारा कॉलम है एफ आई इंटू डी आई। एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यानी थर्ड कॉलम को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो थर्ड कॉलम को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना आ जाएगा, पहली वैल्यू आएगी आपकी 18 इंटू 6। तो 18 इंटू 6 कितना होता है 108, और ये आया नेगेटिव, तो ये आ गया -108। 21 इंटू 4 इज 84 नेगेटिव, 17 इंटू 2 इज -34, 28 इंटू 0 इज 0, then 16 into 2 is 32, 35 into 4 is 140 and 15 into 6 is 90। ठीक, तो ये इजीली हो गई। अब हमारा जो फॉर्मूला था इसका, वो फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इसका फॉर्मूला है एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको ए चाहिए, ए हमें पता है 57 है। एफ आई इंटू डी आई चाहिए, एफ आई इंटू डी आई हमने कर लिया। इसका सिग्मा लेना है, यानी इसका सम लेना है, तो इसका सम ले लेते हैं। इसका सम देखिए, यहाँ हम इसका सम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू आएगी 40 प्लस 32 और -34 -84 -108। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू गलत आ रही है, एक मिनट में दोबारा चेक करता हूँ। ये है 90 प्लस 140 प्लस 32, ठीक, ये हो गया 262। अब इसमें से 34 माइनस करिए, फिर इसमें से 84 माइनस करिए, फिर इसमें से 108 माइनस करिए। हाँ, 36 आ गई, ये वैल्यू आ रही है 36, ये वैल्यू आ गई 36। और हमें क्या चाहिए, हमें सिग्मा एफ आई चाहिए, तो सिग्मा एफ आई का सम कर लेते हैं। ये कितना हो गया 18 प्लस 21 प्लस 17 प्लस 28 प्लस 16 प्लस 35 प्लस 15, ये आ गया 150। ठीक है, यानी कि ये आ गया 150। ठीक है, बस अब वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो एक्स बार इज इक्वल टू 57, ए की वैल्यू 57 है, प्लस एफ आई इंटू डी आई सिग्मा की वैल्यू 36 है, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 150 है। ठीक है, तो इसको ऐड कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 36 डिवाइड बाई 150 एंड प्लस 57, ये वैल्यू आ गई 57.24। दिस वैल्यू इज 57.24। ठीक है, 57.24। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो गई। ठीक, क्योंकि आपने इस ए को एज्यूम कर लिया, और इस ए को जब माइनस किया तो हमने बजाय सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई करने के, हमने सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये बस कुछ नहीं करना, बस एक कॉलम इसमें इंक्रीज हो गया, यानी डी आई आपको कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक, लेकिन उससे ओवरऑल आप जब कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन पर बहुत इससे डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड था एज्यूम्ड मीन मेथड। अब थर्ड मेथड पे आते हैं, इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप देखिए स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, ये भी कुछ पहले जैसा ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, आप देखिए इसमें क्या है, पहले तो जैसे हमने ए एज्यूम किया था, इसमें भी ए एज्यूम करेंगे जैसे एज्यूम्ड मीन मेथड में किया था, और वही एक्स आई माइनस ए इसमें भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और अच्छा, इस मेथड को यूज कब करते हैं, जब एक्स आई माइनस ए की वैल्यू लार्ज होती है। ठीक है, अभी पहले वाले में हमने एक्स आई माइनस ए कैलकुलेट किया, और उसको हमने बोला डी आई की वैल्यू कितना थी, एक्स आई माइनस ए। ठीक है,
तो ये अगर वैल्यू रीजनेबल है तो ठीक है, हम एज्यूमिंग मेथड यूज कर लेंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू भी ज़्यादा है तब फिर हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्लास साइज कैलकुलेट करेंगे, यूएल माइनस एल एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, लिमिट तो आपने देख ली, जैसे क्लास में अगर ये 10 to 30 लिखी हुई है तो इसमें हम क्या करेंगे 30 माइनस 10 कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 20। ठीक है, एक तो हम ये क्लास साइज कैलकुलेट करेंगे। दूसरा क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। क्लास मार्क आपको मैं बता ही चुका हूं कि ये क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल के अगर हम करें तो ये वैल्यू आ गई हमारी 20। ठीक, एक ये कैलकुलेट करेंगे, तो हम पहले से ही कैलकुलेट करते चले आ रहे हैं। फिर एक एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। ठीक है, अभी तक हमने कोई नया काम नहीं किया, सब पहले वाले ही हैं, बस एक हाँ ये क्लास साइज जरूर कैलकुलेट किया, ये हमने पहले नहीं किया था। एज्यूम मीन ले लिया। अच्छा, ये जो क्लास साइज हमने लिया है, ठीक है, ये जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है ये वाला, ये ठीक, इसको हमने नाम दे दिया एच। ठीक है, इसको हमने एक नेम दे दिया एच। एच इज इक्वल टू यू एल माइनस एल एल। ठीक, यहां मैंने मेंशन भी किया हुआ, ये लिखा एच इज इक्वल टू यू एल माइनस एल एल। ठीक, अब हम इसमें एक और चीज कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, यू आई। यू आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक, तो इससे क्या होगा, देखो ये हम मेथड कब यूज कर रहे थे, जब एक्स आई माइनस ए की वैल्यू लार्ज थी। तो अब हमने क्या किया, उसे एच से डिवाइड कर दिया, तो यानी कि ये वैल्यू से डिवाइड हो गई अगर क्लास साइज से, तो ये वैल्यू स्मॉल हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, फिर पहले जैसा है, एफ आई इंटू यू आई, ये जो यू आई आया इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके कॉलम का सम ले लेंगे और एक सिग्मा एफ आई वाले कॉलम का सम ले लेंगे, और ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन एफ आई। ठीक है, अभी आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें समझ में नहीं आता कहाँ क्या करेंगे। बहुत आसान है, आप 3 क्वेश्चन इनको ध्यान ध्यान से सॉल्व करेंगे तो पूरा चैप्टर आपका बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। ठीक है, बस 3 मेथड हैं, तीनों को आप समझ लीजिए एक बार, और कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ टेबल बनानी है और थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ठीक, अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 50 और 300 तक है, 50 का डिफरेंस है। तो चलो कुछ नाम वाम लिखा है इनका, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है बस। ठीक है, तो हम ऐसे सीधे क्लास लिख लेते हैं यहाँ पर, इसकी क्लास 0 से 50, फिर 50 से 100, then 100 to 150, then 150 to 200, 200 to 250 and 250 to 300, 250 to 300। ठीक है, ये क्लास हो गई। फिर वही एक्स आई कैलकुलेट करना है, क्लास मार्क कैलकुलेट कर लें, तो 0 प्लस 50 बाई 2 इज 25, 50 प्लस 100 बाई 2 इज 75। ठीक है, यानी 55 50 50 50 ऐड करते जाना है, ये हो गया 125, इसमें 50 ऐड कर दीजिए तो 175, और 175 में 50 ऐड करिए तो 225, देन इसमें ऐड कर दीजिए तो 275। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें इसमें एच कैलकुलेट करना था। तो एच की वैल्यू कितना थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कोई भी क्लास ले लीजिए, पहली वाली ही ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई 50 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 50। ठीक, इतना काम हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें इसमें एक लेना था ए। ठीक है, अब ए एज्यूम कर लेते हैं, तो ए एज्यूम करते हैं। आप देखिए ये एक्सआई जो लिखे हुए हैं, इनमें से किसको ले लें, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 है। तो अब 6 हैं तो हम किसी को भी ले सकते हैं, थर्ड को भी ले सकते हैं, फोर्थ को भी ले सकते हैं, तो किसी एक को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम ऐसा करते हैं कि इस 125 को ले लेते हैं। ठीक है, इसे ले लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्स आई माइनस ए, ये कैलकुलेट करिए। तो हर एक्स आई में से 125 माइनस करते जाइए। तो पहला वाला क्या होगा, 25 माइनस 125, 25 माइनस 125 मतलब माइनस 100, 75, 75 माइनस, या हम एक काम भी कर सकते हैं,
हम ऐसा करते हैं, नहीं तो हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। हम इसको ना क्या करते हैं, 1 मिनट रुकिए, हम थर्ड कॉलम जो लिखते हैं वो हम लिखेंगे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एच से डिवाइड भी कर दो यहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में आ रहा है ये। अगर आप देखें तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है उसमें ये हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो सीधे सीधे इसी का कॉलम बना लेते हैं, नहीं तो फिर एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे तो एक और भी बना सकते हैं। तो आप देखिए पहली वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, एक्स आई की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 125, ये एक मिनट, ये कितनी है 25 माइनस 125 अपॉन एच, एच की वैल्यू आई थी हमारी 50, ये वैल्यू आ गई कितना -100 अपॉन 50, तो ये वैल्यू आ गई -2, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। इसी तरह से नेक्स्ट कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो कितनी होगी 75 माइनस 125 अपॉन 10, ये वैल्यू हो गई -50 अपॉन 10, ये वैल्यू आ गई -5, इतनी आई ना, नहीं 50 था ना, डिनोमिनेटर में 50 है, डिनोमिनेटर में 10 नहीं है 50 है, ठीक है। तो ये भी यहाँ 50 है, तो ये वैल्यू आई -1, ठीक, तो ये वैल्यू आ गई -1, ठीक है। इस तरह से सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये -1 हो गई, फिर ये वैल्यू क्योंकि 125 माइनस 125 0 हो जाएगा, 175 नेक्स्ट क्या होगी 175 माइनस 125 अपॉन 50, ये वैल्यू हो गई हमारी 50 अपॉन 51, ये वैल्यू 1 आ गई। 225 माइनस 125 100, 100 अपॉन 50 इज 2। Similarly 275 minus 125 is 150, 150 अपॉन 50 इज 3, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमें कॉलम क्या कैलकुलेट करना था, ये जो चीज हमारी कैलकुलेट होकर आई है इसको हमने नेम दिया हुआ है, इसको हमने क्या नेम दिया था UI, ये है UI। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें करनी है FI इंटू UI, तो FI इंटू UI कर दीजिए। अच्छा FI का तो कॉलम ही नहीं बनाया अभी, कॉलम FI का बनाओ पहले, ठीक है ना, FI को कॉलम बनाना पड़ेगा, तो यहाँ बनाइए FI, FI की तो खाली वैल्यू लिखनी है, कितनी है 17 35 43, तो लिखो फटाफट 17 35 then 43 and 40 21 24, 40 21 24, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन यानी FI इंटू UI, तो कर दीजिए कितना आया -34, ये -35 इज 0, 40, 21 इंटू 2 इज 42 एंड 24 इंटू 3 इज 72, ठीक है। और इनका सम ले लीजिए, इनका सम लेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है, ये हमारा क्या आया सिग्मा FI इंटू UI, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 85, और सिग्मा FI हमारा ये वाला कॉलम है, ठीक है, इसका सम ले लीजिए, तो ये सिग्मा FI की वैल्यू आ रही है 180, ठीक है, आप टोटल कर लेना इसका 180 आ जाएगी। बस अब तो फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या था x बार इज इक्वल टू a प्लस क्या था सिग्मा FI इंटू UI अपॉन सिग्मा FI और इंटू एक h भी था इसमें, ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए। अच्छा a बार थोड़ी है, a है खाली, a की वैल्यू थी हमारी कितनी 125 प्लस दिस इज सिग्मा FI इंटू UI की वैल्यू आई 85 और सिग्मा FI की वैल्यू आई 180, ठीक है, और इसको हमने h से मल्टीप्लाई कर दिया 50, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 148.61, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये इजी है, ठीक, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला ध्यान रखिए और उसी तरह के कॉलम्स फॉर्म कर लीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए किस टाइप का क्वेश्चन है, अगर फिगर्स बड़ी हैं तो फिर आपको कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। तो अभी हम इसके आगे इसके पढ़ेंगे, अभी तो हमने मीन कैलकुलेट करना सीखा है,
ठीक है, 3 मेथड से। बाकी अभी हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे के वीडियोस भी देखते रहिए, ठीक है। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।